huge diplomatic win for India. कतर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। उनमें से जो एक उतरे हैं वो तो मोदी के गुण गाते नहीं थक रहे हैं। द ओनली थिंग इज सेइंग इज अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत है, विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी का किस कदर डंका बजता है, ये कतर में रिहा हुए पूर्व भारतीय नौसैनिकों की वतन वापसी से समझा जा सकता है। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारा मुल्क इतना ताकतवर है कि हमारे बंदे कहीं हो वहां से निकाल के ले आता है। भारत माता की पहले तो उनकी वो सजा खत्म हुई और आज उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है, यानी उन्हें रिलीज कर दिया गया है वहां से, जेल से। ये पता है आज की डेट में कि भारत अपने लोगों को कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे वो विंग कमांडर अभिनंदन हो, चाहे यूक्रेन में भारतीय स्टूडेंट्स हो, चाहे अफगानिस्तान में हमारे सिख हो, चाहे सीरिया, लीबिया, ईरान, इराक, कहीं पर भी हो, हम अपने भारतीयों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। क्या कहेंगे आपके ये किसकी सक्सेस है? ऑफ कोर्स डॉक्टर जयशंकर का नाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकती कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यकीनन ऐसी है जिससे बहुत सी कंट्रीज को बहुत कुछ सीखना चाहिए। जयशंकर वन ऑफ द फाइनेस्ट foreign ministers that we have, I think one of the best foreign ministers that we have, उनकी डिप्लोमेसी जानी जाती है। वो अच्छे अच्छों को धोकर रख देते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, तुम हो कौन? सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे, पाकिस्तानी मौजूद हैं और हमने उनके लिए क्या किया, दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 लोग उन्होंने जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर की, मैं लास्ट कुछ दिन पहले जो है वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा मैं पर्सनली इस केस को लेके चलूंगा, मतलब मैं अपनी पूरी गहरी नजर रखूंगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारत की डिप्लोमेटिक बातचीत के बाद उनकी सजा कम कर दी गई थी। अब इस मामले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय नौसेना के सभी 8 पूर्व कर्मियों को रिहा कर दिया गया है। ये वही पूर्व सैनिक है जिन्हें कतर की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत की कूटनीति दखल के बाद कतर ने सजा को माफ कर दिया था। अब आखिरकार इन पूर्व नौसैनिकों को कतर ने रिहा कर दिया। 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक भारत पहुंच चुके हैं। इस मामले में भारत सरकार की कूटनीति काबिले तारीफ है। कुछ दिन पहले लोकसभा में असदुद्दीन अवैसी ने सरकार को चैलेंज करते हुए कहा था कि कतर में फंसे नौसैनिकों को वापस लाकर दिखाइए। किसे मालूम था कि सरकार अंदर खाने ऐसी रणनीति बनाएगी कि हमारे पूर्व नौसैनिकों को कतर वापस भेज देगा। कतर के इस फैसले का भारत के विदेशी मंत्रालय ने स्वागत किया है। तो दोस्तों, भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत देख आज पाकिस्तानी भी हैरान है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारा मुल्क इतना ताकतवर है कि हमारे बंदे कहीं हो वहां से निकाल के ले आता है। ये आज तक हिस्ट्री में किसी मुल्क के नहीं हुआ है कि हम कहां से अपने बंदों को निकाल के लाए हैं। तो हमको तो अपने देश पे, अपनी सरकार पे गर्व करना चाहिए कि हमें कैसी सरकार को हमने वोट दिया है जो हमको कहीं भी फंसे हो मंगल ग्रह से भी सुरक्षित ले आएगी। सर, ये तो मैं कहता हूं कि इट इज सच अ बिग डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल डिप्लोमेटिक विन है, हमारी पावर है कि हमारे से पंगा लेके कोई सरवाइव नहीं कर सकता। भूखे मार देते हम लोग, गेहूं बंद कर देते, बिरयानी खाना भूल जाते, चावल बंद कर देते थे। सर, सभी जो मीडिया वाले थे वो यही बोल रहे थे कि ये लोगों को बाहर नहीं निकाल पाएगा मोदी सरकार, मोदी जी की ये कूटनीतिक हार है। और आपको मालूम है कि जो लिब्रांडो हैं वो कितने भंगड़े डाल रहे थे जब इन लोगों को फांसी की सजा हुई थी। कांग्रेस वाले भी इसके ऊपर तंज कस रहे थे कि मोदी जी को फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी करनी ही नहीं आती। आज सारे लिब्रांडो क्या बोल रहे होंगे? लिब्रांडो छाती कूट रहे होंगे और कोई बचा ही नहीं है। सारे घर में धुआं भरा गया होगा, कहां से धुआं निकल रहा होगा उसका कोई अनुमान आप तो हम नहीं लगा सकते हैं। लिब्रांडो बेसिकली देश के विरोध में है, और पर एक फायदा है लिब्रांडो को, मोदी को गाली देते हैं, देश को गाली देते हैं तो उनको व्यूअरशिप बढ़िया मिलती है, कमाई भी होती है और कहीं ना कहीं किसी सरकार में पद मिल जाता है। अभी आप देखिए राजदीप सरदेसाई की वाइफ को तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा का टिकट दे दिया है। उनका काम ही था कि मोदी को क्रिटिसाइज करो, ये करो,
अब राज्यसभा की मेंबरशिप मिल गई। तो ये जो भी कर रहे हैं, मोदी को गाली दे रहे हैं, ये समझ जाइए कि इनका एक एजेंडा है। अब सरकार में तो पद मिल नहीं सकता, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए या उनकी गवर्नमेंट में कहीं उनको कोई सुविधाजनक पद मिल जाए, इसी चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं। ये पत्रकार नहीं, भांड है। सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसमें एक बिकॉज देखिए, ये राजा के द्वारा किया गया एक्ट है। ये जो कतर है, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि वो किसी फॉरेन मिनिस्टर के कहने पे सुन लेंगे। दिस इज किंग टू किंग टॉकिंग, ठीक है ना। तो अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा के अलावा किसी और चीज को श्रेय देंगे, सबका इसमें श्रेय होगा। जो वहाँ के हमारे लॉयर्स रहे होंगे, जो कतर के लोकल लॉयर्स रहे होंगे, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी रही होगी, काउंसुलेट रहा होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। बट ये तो ऑर्डर मिल गया होगा कतर के जो अमीर हैं उनके द्वारा ना, कि भाई देखो अब ये तो चलो। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक राजशाही में अंतर होता है ना। तो इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय द एमिर, और हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत ही समझ लीजिए एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मगर कैसे पॉसिबल? बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे कहते हैं चमत्कार ही दिखा दिया कि एकदम आप समझे उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और उधर से वो अब भारत भी पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल से कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? ये भाई, ये तो मोदी जी एक तो बताते नहीं है। द मैन स्पिल्स वेरी लिटिल बीन्स। जब मोदी जी का 10-15 साल जो भी बचा है कार्यकाल, जब खत्म होगा और वो अपनी मेमोयर लिखेंगे, एंड आई होप कि कोई लिख रहा होगा, तो बहुत सी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। उनमें से जो एक उतरे हैं वो तो मोदी के गुण गाते नहीं थक रहे हैं। द ओनली थिंग इज सेइंग इज, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते। देयर फैमिलीज आर फैबुलसली एंजॉयिंग। समझ सकते हैं, 8 फैमिलीज बचाएंगे अभी। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भारत के बाहर रहती हूँ, तो ये जो फीलिंग होती है ना, अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बहुत जल्दी। तो मतलब ये जो फीलिंग होती है ना, ये परिवार वाले लोग समझते हैं कि जब उनका बंदा जिसकी उम्मीद वो छोड़ने लगे हो, और कतर जैसी कंट्री में, और फिर वो लौट कर आए, तो बहुत हो जाता है। इंडियन डिप्लोमेसी अंडर जयशंकर हैज बीन स्केलिंग न्यू हाइट्स, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ देम। जिस तरीके से हमने देश को अपने दिखाया है कि नहीं, और रात को 2:30 बजे न्यूज आई है, इंडियन 2:30 बजे मैं बोलूंगी, रात को 2:30 बजे न्यूज आई है, और तब से अभी सुबह से कतर ट्रेंड भी कर रहा है। कतर के बारे में जाते जाते 2-3 पॉइंट्स और बोलना चाहूंगी। ये जो टट्टू बन के घूमते हैं ना, मैं कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड चूज करती हूँ, कब लोग बोलते हैं कि मैडम आप थोड़ा सा, बट यस, दिस इज द लैंग्वेज। आप किसी के लग्गू भग्गू बनकर घूमने से अच्छा अपनी रिस्पेक्ट भी तो कर सकते हो, अपनी इमेज भी एस्टैब्लिश कर सकते हो। यू हैव सच पोटेंशियल, यू हैव सच ह्यूज पोटेंशियल।